हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में, अपने अपने घरों में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज चुके हुए हैं और मैं नहा के आ गई हूँ। तो आप लोगों का एक बार दोबारा से स्वागत करती हूँ अपने सरगम मिश्रा ब्लॉग में। और मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ था, नहा के आई थी तो स्वेटर पहन लिया है। और जब मैं जो है पूजा वूजा कर लेती हूँ तभी स्वेटर पहनती हूँ, नहीं तो तब तक नहीं पहनती हूँ। तो स्वेटर पहन लिया, उसके बाद सॉक्स वगैरह भी पहनेंगे। आज मुझे दोबारा से भी बाल वॉश करना पड़ा। कल तो संडे था, कल भी मैंने वॉश किया था, आज दोबारा से वॉश करना पड़ गया क्योंकि जो है आज थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। क्योंकि थोड़ा सा आज जो है ऐसी दुर्घटना हो गई, जो हमारे यहाँ 2 खरगोश रहते थे, एक जो है रात में एक की डेथ हो गई थी, तो उसको हमने मिट्टी वगैरह दिया। तो इसीलिए जो है दोबारा से मैंने बाल वॉश किए हैं। क्योंकि जो है जीव तो जीव होते हैं, चाहे इंसान के हो चाहे जानवर के हो, चाहे छोटा बड़ा हो, सभी एक समान होते हैं। तो उसको सुबह सुबह ही हमने जो है गड्ढा खोद के और उसको मिट्टी दी। तो उसके बाद मैंने घर में पूरे घर में सफाई की और फिर दोबारा से बाल धुल के नहाया वाया, ताकि पूजा वूजा करने लायक हो। क्योंकि जो है ये मुर्दा तो मुर्दा होता ही है, तब तक हमारा जो है शरीर जो है स्वच्छ नहीं होता जब तक हम बाल धुल के नहाए ना। तो उसके बाद आ गए हैं किचन में, और किचन में चाय हमारी बन चुकी है। चाय को मैंने छान के रख दिया है। उसके बाद जो है बच्चों के लिए दूध निकाल लिया है। दूध बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो जिस फ्राई पैन में हमने चाय बनाया था उसी में बच्चों का दूध भी रख लिया है ठंडा होने के लिए। और ये मलाई इकट्ठा हो गई थी, जो पूरा डब्बा भर गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल के और अच्छे से जो है फेंट के और मक्खन निकाल लेते हैं। तो मैंने निकाल के इसको ऐसे 5 मिनट छोड़ दिया था और उसके बाद दोबारा से चम्मच से मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी ऐसे जो है बहुत ही जल्दी जो है मलाई से मक्खन निकल आता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। बस मैं इसको हर 5 मिनट बाद जो है 2-4 बार घुमा दूंगी, हर 5 मिनट बाद 2-4 बार घुमा दूंगी। तो लगातार, जैसे मतलब ठंड का महीना है ना, तो लगातार घुमाने से जो है जल्दी नहीं होता। थोड़ा सा ये टेम्परेचर जब इसका नॉर्मल हो जाता है बड़े आराम से घी निकल आता है। और आप लोग देख सकते हैं मुश्किल से मैंने 60 सेकंड ही घुमाया है चम्मच को और हमारा मक्खन निकल आया है पूरा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, बहुत ही आसान तरीके से मक्खन निकल आता है। तो कल से ही मैं सोच रही थी मक्खन निकालने के लिए, लेकिन कल टाइम नहीं मिला। कल हम चले गए थे कहीं घूमने उमने, तो वहाँ से आए और कहीं चले जाओ तो जो पूरा दिन ही लग जाता है। आजकल दिन भी कितना ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे जो है पूरा मक्खन निकल आया है और अब मैं इसी कढ़ाई में इसको रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो पहले इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है गर्म करने के लिए रख दूँगी। और आजकल जो है थोड़ी थोड़ी मलाई में ही मक्खन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो है घी ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया है। तो ऐसे 4-5 दिन की मलाई इकट्ठा करके घी निकालना पड़ता है, क्योंकि घी बचता नहीं खाने के लिए। उसके बाद जो है कल गाजर भी लेके आए थे, तो उसको जो है छील रहे हैं और छील के धुल के अच्छी तरह से और कद्दूकस करेंगे, क्योंकि आज जो है गाजर का हलवा खाने का मन है इनका। तो यहाँ पे गाजर के हलवे को गजरेला कहते हैं हमारे पंजाब में। तो आज इसका जो है गाजर का हलवा बनेगा। इसके लिए मैंने गाजर को खूब अच्छे पानी से धुल लिया है। धुलने के बाद मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया। उसके बाद जो है कद्दूकस घिस कस लेंगे, और जब पूरा कस जाएगा तब जो है इसका हम कढ़ाई में रखेंगे। तो ये दोस्तों 1 किलो गाजर थी, 1 किलो गाजर ही लेके आए थे। ये तो बोल रहे थे कि जो है 2 किलो ले लो, इकट्ठा ही बन जाएगा तो 2-4 दिन खाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले 1 किलो का बना लेते हैं। जो है अगर अच्छा बन गया, अच्छा लगा तो दोबारा से फिर बना लेंगे। तो थोड़ी चीज़ें होती हैं फिर अच्छी बनती हैं, ज़्यादा के चक्कर में जो है सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। तो पहले इतना बना के खा लें। और जो है ठंडी तो हो ही गया, थोड़े दिन तो निकल ही गए ठंडी के, लेकिन पहली बार मैं इस ठंडी में गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमने बनाया नहीं था। एक दिन मेरी जेठानी ने बनाया था तो सबने खाया था, तो दोबारा से मैं बनाने लगी हूँ। तो और सबसे ज़्यादा टाइम ना ये घिसने में ही लगता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे जो है ये कद्दूकस वाली चीज़ें ना करने में बहुत दिक्कत होती है, मेरे हाथ कट जाते हैं। तो हमारा जितना गाजर था मैंने कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद 2 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ, और घी में डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और भुनने के बाद जो है इसमें बाकी जो चीज़ें पड़नी होगी वो पड़ेगी। और मैंने बिल्कुल पतले वाली जो
सांचे थे उसी से मैंने किया है कद्दूकस, तो बहुत बढ़िया पतले पतले से कद्दूकस हो गए हैं। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसे घी में, और फ्राई करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। तो ढकने के बाद जो है इसमें दूध वगैरह पड़ेगा, तो ढक दिया इसको अब। और दूध मेरे पास था नहीं, लेकिन जो दूध था उसमें मलाई उतरी हुई थी, तो इसमें थोड़ा सा गाढ़ा दूध चाहिए। तो मैं दुकान से गई और यहाँ से मैं आधा किलो का पैकेट दूध लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें मावा भी पड़ना है, तो इसलिए मैंने दूध जो है 500 ग्राम ही ऐड किया है इसमें। और अब ये दूध को डाल के खूब अच्छे से इसको में पका लेंगे। और जब पूरा दूध सूख गया है, फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाला है। तो चीनी हमारी बस वही होगी, 250 ग्राम चीनी होगी लगभग, इससे ज़्यादा नहीं है और ना इससे कम है, 250 ग्राम ही है। तो चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी जब डालो तब उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी छोड़ता है। तो ये बिल्कुल से जो है जब सूख जाएगा, फिर इसमें हम मावा वगैरह डालेंगे। और मावा भी था नहीं, ये लेने गए थे तो कह रहे थे कितना ले आओ, 500 ग्राम ले आओ। तो मैंने कहा नहीं चलो 250 ग्राम ही ले आना, क्योंकि 250 ग्राम बहुत है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो है ज़्यादा मेवा ही डाल दे मावा और जो है खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाए, क्योंकि हर चीज़ हिसाब से ही अच्छी लगती है। वैसे तो जो है गाजर के हलवे में खोया हुआ जितना डाल दो उतना ठीक रहता है, लेकिन मैंने 250 ग्राम ही ऐड किया है इसमें। और उसके बाद जो है इसमें मैंने बादाम काट लिए थे और बादाम डाला है। पिस्ता काजू भी था हमारे पास, लेकिन पिस्ता काजू मैंने नहीं डाला है, सिर्फ बादाम ही डाला है। और थोड़ा सा इलायची भी डाल दिया है इसमें, इलायची पाउडर। तो इससे हमारा फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। तो इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो अभी खाने का कुछ पता नहीं है कि कब कौन खाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल के रख दूँगी और भगवान का भोग लगेगा। भोग लगने के बाद जिसको खाना होगा उसको देंगे खाने के लिए। और अब दोस्तों आ गए थे रूम में, तो जो है अब करीब बज गए हैं, 1 तो बजने ही वाले होंगे। मैंने घड़ी का टाइम भी नहीं देखा था, तो 1 तो शायद बजने ही वाले होंगे।
थोड़ा सा तेल लगा दिया इसके सिर में, क्योंकि इसके बाल सूखे सूखे थे, तो वो जो है बिल्कुल खड़े खड़े, और ठंड का महीना है तो जो है थोड़ा सा तेल भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आजकल तो बिल्कुल ही स्किन ड्राई हो जाती है और बाल भी हमारे वैसे ही हो जाते हैं रूखे रूखे से। तो आज मैंने सरसों का तेल नहीं लगाया है, अपना जो लगाती हूँ मैं आंवले का तेल वही लगा दिया इसके बालों में। और जो है उसके बाद इसकी कंघी कर रही हूँ। और इसके देखना कि शूज़ इसने पहना हुआ था, निकाल के इसको फेंक दिया है, कहता ये नहीं अच्छा लग रहा है। तो अब इसकी जो मर्ज़ी होगी वो पहनेगा, क्योंकि इसके नखरे तो फिर मेरे बस के नहीं है कि मैं उतारती रहूँ, क्योंकि मुझे भी तो और सारे काम करने होते हैं। और यहाँ पे क्षितिज जितनी बार भी पानी लेके आता है इसके लिए खुद ही पी लेता है। तो इन दोनों में ऐसे ही नोक झोंक लगी रहती है, ये एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जब पानी है नहीं तो दे क्या रहा है, तो 3 बार ये गया पानी लेने और तीनों बार खुद ही पी के आ गया है। तो बहुत मतलब तंग करते हैं ये एक दूसरे को, और एक दूसरे के बिना 1 मिनट भी रह भी नहीं सकते हैं। तो अब ये तैयार हो चुके हैं और इसके पापा अपने शॉप पे बैठे हुए हैं दुकान खोल के। तो इतनी कपड़े मतलब फैलाए, यही दोनों सिर्फ तैयार हुए हैं और फिर से दोबारा से इतने कपड़े फैला दिए इन दोनों ने। हाँ जी पापा। तो दोपहर के बज गए हैं 3:30 और यहाँ पे ये दोनों रेडी हो चुके हैं। तो ये जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पे आज है क्रिसमस पार्टी, तो दोनों पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं। सब बच्चों को बुलाया है मैडम ने, और हम लोगों को तो कोई बुलाता ही नहीं है, लेकिन हम लोग भी जब छोटे थे ना, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिसमस पार्टी मनाया हुआ है। तो अब इनका टाइम है, अब ये मना रहे हैं और रेडी हो चुके हैं। इसका नहीं बन रहा है कुछ भी, तो शूज और सॉक्स दोनों पहने हुए थे, उसके बाद उसको निकाल के फेंक दिया, कहता कि इसमें धागा है, इसमें धागा। इतने नखरे करता है ये कि इसको जितना मर्जी मैं सब कुछ करके दे दूँगी, ये कमी निकाले ही घर निकालेगा। तो अभी तो ये छोटा है, इसका ये हाल है, और बड़ा होगा तो ये पता नहीं क्या करेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता इसका। और जहाँ पे कहता धोखा खाऊंगा बड़ा होके, खुद ही सब कुछ बोल देता है और इतना नौटंकी दिखाता है, मतलब कि ऐसे कोई घर में नहीं करता है जैसे ये करता है। पता नहीं किस पे इसका नेचर चला गया है, इतना नखरे करता है, हर चीज़ में इसको नखरे, कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। तो फिलहाल हम लोगों को खाना पानी हो गया, बर्तन वगैरह भी धुल दिए, किचन साफ़ कर दिए, सब कुछ कर दिया है। 4 बजे तक इनको जाऊंगी ट्यूशन वहाँ पे छोड़ने पार्टी में। हाँ बेटा अभी रुको, 4 बजे जाना है। तो अब बस ये रेडी हो चुके हैं, तो बस इनको जल्दी है कि जल्दी जाना है। तो अभी थोड़ी देर में लेके जाते हैं इनको, अभी थोड़ा सा टाइम है। और कल हम गए थे जलियांवाला बाग घूमने, तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब बहुत घूमे और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए, क्योंकि वहाँ की स्टोरियाँ सुन के देख के ना पूरे कहते हैं जो रोंगटे खड़े हो गए पूरा। मतलब कितनी दर्दनाक कहानी थी, हम लोगों के लिए अब कहानी बन चुकी है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर बीती है, जिन लोगों ने वो दुख सहा होगा उस टाइम पे, उनके लिए मतलब क्या वो फील कर रहे थे और कैसे मतलब उनका टाइम निकला होगा, कुछ मतलब शब्दों में तो कह ही नहीं सकते हैं, ऐसी दास्तां है। तो कल से तो मैं वही सोच रही हूँ, बार बार मेरे माइंड से इसके भी नहीं हो रहा है, वही चीज़ें बार बार दिमाग में आ रही हैं कि कैसे कैसे कैसे। लेकिन चलो वो भी समय था, निकल गया। और पूरी रात मैं मतलब जब भी मेरी आंखें खुलती थी बस मैं यही सोचती थी, और इनसे बहुत पूछती थी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पहली बार मैं गई थी यहाँ पे आए हुए, मुझे 7-8 साल हो गए मुझे सब में आए हुए, लेकिन मैं पहली बार जलियांवाला बाग घूमने गई थी कल। तो अचानक इनका मूड बन गया और लेके चले गए, नहीं तो कितनी बार मैंने कहा है लेकिन कहते थे चलो चले जाएंगे। और कल अचानक ही मूड बन गया, क्योंकि बच्चों की भी आजकल छुट्टियां पड़ चुकी हैं, 2 हफ्ते की छुट्टियां हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही तंग करते हैं, हमेशा खेलना कूदना लगा रहता है। और सैटरडे को ये ट्यूशन गए थे, उसके बाद से मैंने इनको पढ़ाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है इन्होंने। और वहाँ से कल जो है काफ़ी सारा सामान भी लेके आए थे, लेकिन इन लोगों ने दिखाने से पहले ही सब कुछ मतलब उलझी के रख दिया। तो ये जुत्ती है, ये लेके आए थे हम, ये मेरे लिए लेके आए हैं, इन्होंने ला के दिया है।
और चप्पल, और इन दोनों के चप्पल स्लीपर मैंने आप लोगों से बताया था कि स्लीपर हम दोनों का टूट गया है, तो क्षितिज के लिए भी और नियमित के लिए भी। और एक स्वेटर मेरे लिए लेके आए थे और एक मम्मी के लिए लिया था, तो मेरा वाला स्वेटर इन्होंने खुद ही पहन लिया और उसके बाद इनके ऊपर अच्छा लगा तो कहते कि अब मैं ये ले लेता हूँ, और मम्मी वाला स्वेटर मम्मी को दे दिया है। तो ऐसे थोड़ी बहुत सामान ख़रीदा और बच्चों के साथ कुछ खाया पिया, एंजॉय किया। तो कह रहे थे रात में मॉल भी चलते हैं क्रिसमस पार्टी मनाने के लिए, लेकिन जो है पता नहीं, मैं थक जाती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं कुछ भी ना करूँ फिर भी मेरे को आने जाने में इतनी थकान हो जाती है, बहुत आलसी हूँ मैं। मेरा जल्दी कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। और पहले मतलब मुझे ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से बच्चे हो गए ना, कहीं भी मैं चली जाऊँ तो ये मेरे बच्चों का ऐसा नेचर है कि ये मतलब कहीं भी बैठने नहीं देंगे। इनको रोना ही होगा। जब ये घर में रहेंगे तो इनको होगा कि मैं कहीं घूमने जाऊं, और जब इनको बाहर कहीं लेके चलो तो ये फिर घर घर चलो, घर चलो, घर चलो, कहीं बैठने नहीं देंगे। खुद इन लोगों ने खा लिया, पी लिया, सब कुछ एंजॉय कर लिया। उसके बाद वहीं पे कहीं पे देसी घी की जलेबी मिल रही थी, तो ये कहते कि बड़ी मशहूर जलेबी वहाँ पे मिलती है देसी घी की, चलो खाते हैं। इन बच्चों ने खाने तक नहीं दिया, खाना मतलब मुश्किल कर दिया। ले तो लिया लेकिन एक ही रट लगाई, घर चलो, हमें दर्द हो रहा है, पैर में मेरे दर्द हो रहा है। जबकि इतना चले फिरे भी नहीं, फिर भी इनको इतनी मतलब बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। इनके कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ कहीं पे। नहीं तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो मथुरा वृंदावन भी घूम के आते हैं, लेकिन जब तक ये दोनों बड़े नहीं हो जाएंगे मैं कहीं हिलने वाली नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे मेरे, तो इसी कारण मैं जल्दी जाती नहीं हूँ कहीं पे। थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, जब इनको सब चीज़ समझ में आ जाएगा फिर हम चलेंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।